प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप किसी समस्या में, परेशानी में हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन परेशानियों से, समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 143 और उसके 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों को ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, तेरे अद्भुत कामों को मैं सोचता हूँ, उन पर ध्यान करता हूँ। वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरे उन अद्भुत कामों को याद करता हूँ, उन अद्भुत कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को जो तूने मेरे जीवन में किए हैं, जो तूने मेरे पूर्वजों के जीवन में किए हैं, उन्हें मैं याद करता हूँ, उन्हें मैं स्मरण करता हूँ, उन पर मैं अपने ध्यान को लगाता हूं। चाहे भजनकार इस समय दुख में है, समस्या में है, विपत्ति में है, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद कर रहा है कि प्रभु ने मेरे जीवन में पिछले साल, ये पिछले 10 सालों में कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, मेरे पापा के जीवन में, मेरे दादा के जीवन में कैसे प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। और वो उन बातों पर ध्यान लगाता है, उन बातों को याद करता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जब वो ऐसा करता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में फिर से वही कामों को करता है। फिर से परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके जीवन में करता है। यदि आप भजन संहिता 77 उसके 11 पद में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी भजनकार कहते हैं कि मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान लगाता हूं और उन्हें सोचता हूं। और कहता है कि मैं उन कामों का वर्णन करूंगा लोगों के सम्मुख। मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का, जो तूने मेरे जीवन में किए हैं, मेरे पूर्वजों के जीवन में किए हैं, उनका मैं वर्णन करता हूं, लोगों को सुनाता हूं उन आश्चर्य कर्मों को। और यदि व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 2 पद में हम लोग देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों को आज्ञा देता है कि इन बातों को स्मरण रखना कि कैसे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें 40 सालों तक उस जंगल के रास्ते से लेकर के आया और तुम्हारे जीवन में उसने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। इन बातों को स्मरण रखना, याद रखना। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में उन बातों को याद रखें जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं। उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप याद रखें। याद ही ना रखें, बल्कि उन पर ध्यान करते रहें, उन पर मनन करते रहें, उनको सोचते रहें। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो परमेश्वर फिर से आपके जीवन में वैसा ही कार्य करते हैं। जब आप उन गवाहियों को सुनते हैं, जब आप गवाहियों को याद करते हैं, जब आप उन गवाहियों को लोगों को बताते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास और मजबूत होता है। और आने वाले दिनों में परमेश्वर फिर आपके जीवन में वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। तो यदि आप बीमारी में, यदि आप समस्या में, यदि आप दुख में, यदि आप विपत्ति में, चिंताओं में, किसी भी परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पीछे मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है। उन्हें आप याद करें, उन पर आप ध्यान करें, उन पर अपने मन को लगाएं, उनके बारे में सोचें और उनके बारे में लोगों को बताएं। हो सकता है आप इस समय किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, परंतु आप उस पल को याद करें जब प्रभु ने आपको पहले बीमारियों से चंगा किया। उस पल को याद करें जब प्रभु ने आपके पूर्वजों को या फिर आपके परिवार में किसी को चंगा किया। उस बात को याद करें जब प्रभु ने बाइबल में किसी व्यक्ति को चंगा किया। उस बात को याद करें जिनकी गवाहियां आपने सुनी कि प्रभु ने उन्हें बीमारियों से चंगा किया। जब आप इन बातों पर मन लगाएंगे, जब आप इन बातों पर ध्यान लगाएंगे, जब आप इन बातों को सोचेंगे, जब आप इन बातों का वर्णन करेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में भी फिर से वही कार्य को दोबारा से करेंगे। परमेश्वर फिर से आपके जीवन में वही आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जेएमसी की, अमृता बहन को जेएमसी की, विके सर को जेएमसी की। हम मेरधनपुरवा से बोल रहे हैं। हमारे नाम बबीता है। हमारे यह गवाही है कि हमारे बच्चे के गोड़ की नाखूनों से खून आ रहा था। हम कितना दवा कराएं,
कोई ठीक नहीं हुआ था। हम आपके प्रार्थना दोनों टाइम बहुत दिन से करते हैं, सुनते भी हैं। एक दिन प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया कि हमारे बच्चे चंगे हो गए। हम आपको धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अद्भुत रीति से आपके टीम के बढ़ावे आगे आप लोग हमारे लिए सुबह शाम दुआ करते हैं, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबको सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। सो प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों की सुधि रखने वाले प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीमारियों से शिफा देने वाले प्रभु, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र को पहने हुए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि पिता के दाहिने उस सिंहासन पर हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचाने के लिए प्रभु आप वहां पर विराजमान है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा आज की शाम में हम सब मिलकर ऊंचे स्वर में एक शब्द में करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, हाँ प्रभु, जो ये सुंदर पल आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है, अपनी भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह जब तूने एकत्रित किया है कि प्रभु तू उन्हें पिता परमेश्वर वो अद्भुत वचन से आशीषित करे, तू उन्हें पिता परमेश्वर उस सुखदाई जल के झरने के पास ले चले प्रभु, तू उन्हें पिता हर एक विपत्ति से बचाए, क्योंकि प्रभु जो चरवा है वो अपनी भेड़ों की हर एक जरूरतों को पूरा करता है। और धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने पिता हमसे वचन से बातचीत किया, प्रभु यीशु मसीह हमें मोटिवेट किया उस जीवित वचन से, जो प्रभु आपके वचन में जो बातें हैं प्रभु वो सत्य की बातों से तूने हमें उत्साहित किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और पिता आज की शाम में मैं विनती करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु जो भी गलतियां, जो भी गुनाह, कोई भी ऐसे काम जो तुझे नहीं भाए हैं प्रभु, आज के दिन में यदि हम लोगों से हुए हैं, आपके बेटे बेटियों से हुए हैं, तो प्रभु हम उन बातों के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, उस बात के लिए क्षमा मांगते हैं प्यारे यीशु, आपके नाम से उस क्षमा को मांगते हैं, क्योंकि आपके नाम में सारा अधिकार है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, हमें पाक साफ किया प्रभु, उन गलतियों को हम कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु, ऐसी आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। जो वचन प्रभु आज आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, ये वचन जब आपके बेटे और बेटियों ने, आपके लोगों ने, आपकी पवित्र प्रजा ने सुना है प्रभु, उसे अपने जीवन में अमल किया है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी भजनकार प्रभु उन प्राचीन काल की बातों पर स्मरण करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं और उसका वर्णन करते हैं कि कैसे आश्चर्य कर्म प्रभु तूने उनके पूर्वजों के जीवन में और उनके जीवन में किए हैं, ऐसे ही परमेश्वर उन भलाइयों को भी प्रभु तेरे बेटे और बेटियां स्मरण करे प्रभु जी, जैसे कि प्रभु इनके जीवन में बीते समय आपने कार्य किया प्रभु। हाँ प्रभु, यदि इनके परिवार में आपने किसी जन के जीवन में कार्य किया है, या फिर गवाहियों के माध्यम से प्रभु ये उत्साहित होते हैं प्रभु, तो आपसे दुआ है कि आज आपके लोग जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर वो उन बातों को याद करे जो भलाइयां तूने की हैं, उन बातों को याद करे जो वचन में प्रभु तूने प्रभु किया है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उत्साहित करे प्रभु, अपने लोगों को मोटिवेट करे प्रभु, आपके लोग आपके वचन पर भरोसा करे प्रभु, ताकि परमेश्वर भजनकार दाऊद की तरह वो भी प्रभु तेरी भलाइयों का, तेरे आश्चर्य कर्मों का, तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन कर सके। हाँ मेरे प्रभु जी, आज की शाम में जितने भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं यीशु मसीह, हाँ प्रभु अपनी बातों को शेयर करने के लिए, आपसे कहने के लिए, आपको उस बात को स्पष्ट रूप से बताने के लिए प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, और प्रभु वो चाहते हैं कि वो आपको सारी बातों को बताए परमेश्वर। तो हाँ प्रभु, इस समय हर एक जन उस बात को कह रहा है पिता यीशु मसीह। हाँ प्रभु, उन बहनों की बातों को आप सुने जो इस समय कह रही हैं पिता, उन भाइयों की बातों
बातों को आप सुने जो इस समय कह रहे हैं पिता, उन बुजुर्गों की बातों को आप सुने जो इस समय कह रहे हैं पिता। हाँ प्रभु, हम नहीं जानते कि उनके जीवन में कैसी वो मुश्किल परिस्थिति, कैसी वो कठिन परिस्थिति है जिसको लेकर प्रभु आज वो दुखी हैं। खुदावन आपसे दुआ है कि उस दुख के कारण को आप इनके जीवन से दूर करें, उस समस्या के कारण को आप इनके जीवन से दूर करें। हर एक आया वो संकट जो इनके परिवार, इनके खुद के जीवन में, उसे आप दूर करें। हर एक परीक्षाओं से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। और विशेषकर प्रभु, यदि परिवारों में कुछ प्रभु गड़बड़ियां हैं तो उन गड़बड़ियों को दूर करें। कुछ जो अस्त व्यस्त है प्रभु जी, उसे आप सब कुछ रिस्टोर करने में सहायता करें। यदि कोई भी गलत रास्ते में चल रहा है प्रभु, अंधकार की बातें उसके जीवन में कार्य कर रही हैं, तो यीशु के नाम से वो अंधकार की बातों से छुटकारा पाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों को पिता परमेश्वर प्रभु उस मिस्र की गुलामी में से, उस अंधेर में से लेकर प्रभु तू प्रभु आशीषों के देश में तूने पहुंचाया परमेश्वर, और उन्हें ब्लेस किया, और उस 40 वर्ष तक प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। यदि आज भी तेरे लोग ऐसे ही अंधकार में है पिता, जब बंधुआई में है, दुष्ट के कार्य उनके जीवन में, उनके परिवार में है प्रभु, बीमारी में है प्रभु, श्रापों में है प्रभु, आज भी उनके ऊपर श्राप है प्रभु, तो आज आपसे दुआ है पिता कि वो सारे बंधन टूट जाए। और आज प्रभु हम इनके सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके लोग छुटकारा पाएं और उन भलाइयों को वो याद करने पाएं जो आप इनके जीवन में कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में अपने लोगों को पिता आप ब्लेस करें परमेश्वर। आज की शाम में जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए। जो भी समस्या, दुख, परेशानी, बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, इनके अदर फील्ड में प्रभु आप वहां पर कार्य करें मेरे पिता। धन्यवाद परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, आपसे प्रार्थना है पिता, जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो दौड़ी परमेश्वर तेरे पीछे चली आई प्रभु चंगाई के लिए, और प्रभु उसका विश्वास उसके जीवन में कार्य किया। ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोग भी प्रभु तेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, एक विश्वास लेकर कि तू उन्हें चंगा करेगा। आज की शाम में जितने लोग प्रभु अपनी चंगाई के लिए विश्वास कर रहे हैं प्रभु, इसी समय यीशु के पवित्र नाम से उनके शरीर की बीमारियां, रोग, पीड़ा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु जी हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से पिता। उनके शरीर के अंदरूनी बाहरी अंग चंगे हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। इनकी स्किन यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। इनकी हड्डियां यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जो विश्वास करके तेरे पीछे दौड़ा चला रहा है शिफा के लिए, क्योंकि तूने कहा मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु तूने इस वचन के आधार पर अपने लोगों को शिफा दिया है प्रभु। थैंक यू। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन जब वो देखें तो उस पर प्रभु बड़ाई करें, तारीफ करें और तेरी महिमा करें। और जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें डरावने सपने आते हैं, दुष्ट प्रभु सपनों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है, तो प्रभु इसी समय उनकी उस बात को हम नष्ट करते यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु, हम सब से प्रेम करने के लिए, हम सब के साथ में होने के लिए धन्यवाद प्रभु, और हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सारा आदर, सारा प्रेम, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।